तो स्वागत है आपका CL मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में जो है हम बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, तो जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और किसी न किसी एग्जाम में ही आए हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम जो है शुरू करते हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। टोटल 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पहला पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है क्या कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस का 8 के माइनस का 5 है x प्लस का 64 बराबर 0 के मूल जो है वो समान होंगे, ये हमें बताना है। तो मैंने इसका बेसिक क्लास में कंप्लीट चीज़ें आपको समझाई थी क्या कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल यदि समान है तो कब होगा। आप कहेंगे सर b² माइनस का 4ac जो है यदि वो 0 के बराबर होता है। ठीक बात है, यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ये था अपना क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यदि यहाँ b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है तो समीकरण के मूल क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर समीकरण के मूल होंगे समान। तो b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर 8 के माइनस का 5 यानी कि b का स्क्वायर माइनस का 4। a की वैल्यू क्या है अपनी, आप कहेंगे सर 9 इंटू c की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर 64 बराबर क्या होना चाहिए 0। इसका स्क्वायर कीजिएगा 64, इसको खोलिएगा क्या बनेगा k माइनस का 5 का स्क्वायर, आप इसको रख दीजिए बराबर इसको ले जाइए 4 इंटू 9 बराबर 64 इंटू 64। तो यहाँ से 64 से 64 अपना हटेगा, 9 चौके अपना क्या बना यहाँ पे 36, यहाँ पर क्या बन गया k माइनस 5 और इसका स्क्वायर। अब देखिए मैं दोनों तरफ जो रूट कर देता हूँ, यानी कि इसका भी रूट लेता हूँ तो क्या बनेगा k माइनस का 5 बराबर क्या होगा √36 का मतलब प्लस माइनस का 6। अब यहाँ से एक बार हम जो है प्लस 6 लेंगे तो क्या बनेगा k का मान k माइनस का 5 बराबर हम 6 लेंगे, यानी कि k का जो मान आएगा वो अपना क्या होगा, आप कहेंगे सर 11। k माइनस का 5 एक बार जो है वो हम माइनस का 6 लेंगे तो क्या बनेगा k बराबर क्या आएगा माइनस का 6 प्लस का 5 यानी कि माइनस का 1, यानी कि k का मान जो है वो आएगा हमारा माइनस का 1। यानी कि k की वैल्यू जो है यहाँ से 2 निकल के आएगी, एक होगी अपनी 11, एक होगी -1। यानी कि समीकरण के मूल समान है, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर अपना 0 होगा। यह कंप्लीट बेसिक क्लास मैंने आपको करवाई थी। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी है तो इसको आप ज़रूर दीजिए, सारे बेसिक्स मैंने उसमें कंप्लीट कर किए हैं। चलिए, यदि आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं पहली बार या तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही कम जगह देखने को, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और यदि आपको लगता है कि सभी क्वेश्चन आपको आते हैं तो मुझे कमेंट में अवश्य बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे सामने लिखा गया है क्या, 3x² माइनस का 5k प्लस 18x प्लस का 26 बराबर 0 की दो मूल परिमाप में समान है, यानी कि मैग्नीट्यूड में तो समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। यानी कि मैग्नीट्यूड में तो समान है, यानी कि एक मूल अल्फा हो तो दूसरा मूल माइनस अल्फा हो, क्योंकि चिन्ह में विपरीत है। लेकिन यदि हम इनका मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम ले लें तो वो अल्फा बराबर अल्फा यानी कि वो समान होगा। यानी कि जैसे एक मूल -1 हो दूसरा मूल +1 हो, तो देखिए मैग्नीट्यूड में तो इनका मान क्या है अपना 1 है, लेकिन चिन्ह में ये दोनों मूल क्या विपरीत। तो ये कंडीशन होती कब थी, मैंने आपको बताया था, द्विघात समीकरण समझाया था पिछले वीडियो में, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये कंडीशन तब होती है जब b बराबर 0 यानी कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 हो जाता है, तो उस समीकरण के मूल जो है वो परिमाप में तो समान होंगे लेकिन चिन्ह में विपरीत होंगे। वो बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था। तो b बराबर आप 0 रखिए, b की वैल्यू क्या है अपनी, तो माइनस का आप कहेंगे सर 5k प्लस का 18। b बराबर 0 का मतलब होता है x का कोफिशिएंट बराबर क्या होगा 0।
तो अपना 5k बराबर क्या आएगा, माइनस का 18। तो k बराबर जो है वो क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर माइनस का 18/5, और यही जो हमारा उत्तर होगा। यानी कि समीकरण के दो मूल परिमाप में तो समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, यानी कि एक मूल अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा, इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो बराबर होगा लेकिन चिन्ह में विपरीत है। यह कंडीशन तब होती है जब b बराबर 0, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, ये शुड होना चाहिए, ये मस्ट होना चाहिए, तभी जो है उस समीकरण के दोनों मूल होंगे वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, बट चिन्ह में अपने क्या होंगे, मतलब रिवर्स होंगे या विपरीत होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जो है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में हम कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, पूछा जाता है और खासकर अभी जो है एनटीपीसी के एग्जाम में भी जो है आने लगा है, और ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के एग्जाम से मैंने लिया है। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। मैंने आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, मैं हर एक क्वेश्चन में लिखता चलूंगा ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। समीकरण के मूल वास्तविक कब होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अपना क्या हो, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, यानी कि अपना b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। यानी कि या तो वो 0 होना चाहिए तब समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि 0 से कम होगा तो वो आइटा की फॉर्म बन जाएगी और इमेजिनरी बन जाएगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। बेसिक क्लास में मैंने कंप्लीट करवाया है। तो b स्क्वायर, आप यहाँ पे b स्क्वायर रखेंगे तो क्या बन रहा है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू अपनी क्या है k, c की वैल्यू क्या है माइनस का 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 4 और 4 8 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये अपनी रेखिक असमीकाओं में आपने पढ़ा होगा कि यदि हमें k का मान निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 जोड़ेंगे, यानी कि इस तरफ -1 करेंगे और इस तरफ भी -1 अपन जोड़ेंगे, तो ये -1 से +1 कटेगा तो 8k, और इस तरह से ये सिंबल अपना चेंज हो जाएगा। ये बात आपको जो ये बात जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने 10वीं क्लास में जब रेखिक असमीकाओं को सोल्व किया होगा तो ध्यान रखना, जब भी हम माइनस को गुणा या मतलब माइनस को जोड़ते हैं ना, उस स्थिति में ये अपना साइन जो है पलट जाता है, यानी कि k का मान जो है कहीं आप ऐसा ना कर दें कि ऐसा आपको ऑप्शन में मिलेगा और एनटीपीसी के ऑप्शन में था, लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि k जो है लेस देन इक्वल्स टू -1/8 अपना होगा, क्योंकि -1 जब हम रेखिक असमीकाओं को सोल्व करते हैं तो -1 से जैसे ही जोड़ते हैं तो क्या इस साइन को हम उल्टा कर देते हैं। ये इसका रेखिक असमीकाओं को सोल्व करने का रूल नंबर 3 10वीं क्लास में था, ठीक है। ये हालांकि मैं एक वीडियो पब्लिश करूंगा अपने ही चैनल पे जिसमें रेखिक असमीकाओं को सोल्व करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। साथ ही में जो है लॉग से रिलेटेड जो 2 वीडियो हमारे वीडियो अपलोड होंगे, इसी के साथ जो है लॉग वाले हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे जो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ जो है हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है क्या, कि द्विघात समीकरण 1 + n² x² + 2nc x प्लस का c² - a² बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिखूँ तो मैं c² बराबर 1 प्लस का a², c² बराबर 1 - का a², c² बराबर 1 प्लस का n² a²। इस तरह से आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन जो है मिलेंगे, यानी कि समीकरण के मूल बराबर हैं। समीकरण के मूल बराबर कब होंगे, तो आप देखिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a कब होगा, जब b² - 4ac 0 हो जाएगा तो माइनस का b अपॉन में 2 ही तो बचेगा, तभी ना समीकरण के मूल बराबर होंगे, और न केवल बराबर होंगे बट वो समान भी होंगे, तो वो एक ही अपनी बात हो गई।
तो क्या हो गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है वो अपना 0 के बराबर होगा। तब समीकरण के मूल क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर बराबर यानी कि समान होगा। तो बी स्क्वायर तो 2nc लिखेंगे तो 2b का मतलब क्या होता है, अक्स का कोफिशिएंट 2nc का स्क्वायर माइनस का 4a क्या होता है, अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 प्लस का n स्क्वायर। और सी की जगह अपना क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे सर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0। देखिए तो 4n स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस n स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और n स्क्वायर, ठीक बात है, बराबर 0। 4 से अंदर लाएंगे तो क्या बनेगा, 4n स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4 सी स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 4n स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का 4a स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। तो देखना ये इससे ये कट जाएगा अपना, तो देखना 4c स्क्वायर 4a स्क्वायर और ये अपना बन गया। यहाँ से जो आप 4 भी हटा पाएंगे क्योंकि 4 सब में अपना कॉमन है। तो ये जो सी स्क्वायर है इसको तो आप इस तरफ लेके जाइए, सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया अपना ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर एन स्क्वायर, ए स्क्वायर और अपना एन स्क्वायर अपना बच गया। यहाँ से ए स्क्वायर को आप कॉमन लीजिए तो 1 प्लस का एन स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। इस तरह से आपको जो भी ऑप्शन में लिखेगा ना, इस कैलकुलेशन के बाद जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मैच कराना है कि ऑप्शन में किस तरह से लिखा गया है, तो वही हमारा उत्तर जो है बन जाएगा। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लेंगे। यानी कि समीकरण के मूल यदि बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अपना 0 होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला वीडियो भी जो है द्विघात समीकरण के क्वेश्चनों से रिलेटेड होगा, उसमें भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन जो मैं कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे क्या कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल साइन थीटा कोस थीटा जो है वो 2 मूल हैं, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। जैसे कि यहाँ पे अपना रिलेशन निकल के आया तो इसी तरह से कोई ना कोई रिलेशन अपना यहाँ पे निकल के आएगा। देखिए अब देखिए साइन थीटा कोस थीटा समीकरण के 2 मूल हैं, तो मैंने बताया था कि यदि कोई द्विघात समीकरण हो तो उसके 2 मूल हैं, तो दोनों मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि साइन थीटा दे रखा है और कोस थीटा दे रखा है। साइन थीटा और कोस थीटा इसके 2 मूल हैं, यानी कि दोनों मूलों का योगफल क्या होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का होगा बी बाई में ए। क्या आप बताइए, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। दोनों मूलों का जब गुणनफल होगा यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, दोनों मूलों का गुणनफल जो है वो अपना क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सी बाई में ए। ये हो गया अपना दोनों मूलों का गुणनफल। अब हमें संबंध को फाइंड आउट करना है, तो समीकरण 1 का जो आप स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें यहीं पे नजर आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। अब 1 प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह रखेंगे हम सी बाई में ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब जो है हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसकी कैलकुलेशन जो कर लेंगे, तो हम ए स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे। यहाँ पे ए जो है ए हम लेंगे तो क्या बन जाएगा अपना ए स्क्वायर, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस का 2ac बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है ए स्क्वायर को इस तरह भेज दिया, ए को एलसीएम लेके, तो क्या बन जाएगा अपना ऑप्शन में हमें दे रखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ac बराबर 0। यानी कि अब जो है हम यहाँ ऑप्शन के बाद जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हम कैलकुलेशन अपनी कर लेंगे, ठीक बात है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो है हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे लिखा गया क्या कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 के मूल हैं, वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा और वह दिस है, यानी कि ये वाला मूल और ये वाला मूल। मैंने आपको बताया था कि वह द्विघात समीकरण जिसके 2 मूल यदि हमें अल्फा और बीटा दे रखे हों
तो उसका क्या बनता है, तो आप कहेंगे द्विघात समीकरण बनता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस का बीटा एक्स और प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा बराबर 0। ये अपना बनता है अपना क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखिए यह समीकरण का एक मूल हमें यह दे रखा है, एक मूल अपने को यह दे रखा है। तो समीकरण बनाइए आप, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इस वाले को और इस वाले को जोड़िएगा तो माइनस बीटा प्लस बीटा से कट जाएगा, अल्फा बीटा क्या बनेगा 2 अल्फा बीटा, ये बनेगा अपना एक्स प्लस का अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना एल ए प्लस का बी और ए, यहाँ से इस वाले समीकरण को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये हो गया अपना क्या ए माइनस का बी और ये अपना हो गया क्या ए प्लस का बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि अल्फा बीटा का स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस का बीटा का स्क्वायर। अब देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा क्या आए यहाँ से सी बाई में ए निकलेगा, सी बाई में ए एक्स प्लस, क्योंकि यदि इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो इन दोनों के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए होगा और अल्फा बीटा जो है वो अपना सी बाई ए होगा। ठीक है, आता होगा इतना तो आपको। अब आप देखिए ठीक बात है, मूलों का योगफल माइनस बी बाई में ए गुणनफल सी बाई में अल्फा बीटा हम रख देंगे तो सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर अपना बन जाएगा अपना, और माइनस अल्फा प्लस बीटा अपना क्या है माइनस बी बाई में का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर कुछ नहीं, बराबर 0 होता ही है। तो ये क्या बन जाएगा देखना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन में ए एक्स और प्लस का यहाँ लघुत्तम लेंगे हम क्या ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 0। अब कंप्लीट समीकरण को जो है हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या स्क्वायर को कॉमन क्या एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा अपना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ac एक्स प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 0। ये अपना बन गया। ठीक बात है, यही जो हमारा उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो है हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है क्या, कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल 5 प्लस का 3 रूट 3 है। यानी कि मैंने बताया था कि यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल परिमेय है तो उसका दूसरा मूल भी अपना क्या होगा, ये क्या है इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय मूल है, और अपरिमेय मूल हमेशा जोड़ों में पाया जाता है। यानी कि यदि यह द्विघात समीकरण अपने पास था ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण था। एक्स का मान हमारा निकल के आया था माइनस का बी प्लस का माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब ग्रेटर देन 0 था और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर था, परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं था तो क्या बनेगा रूट में आएगा तो अपरिमेय मूल था, वास्तविक थे और अनइक्वल भी थे। यानी कि ए बी सी आर रेशनल। ध्यान रखना यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल जो है वो m प्लस का रूट n है तो दूसरा मूल m माइनस का रूट n होगा। यानी कि ये दो परिमेय मूल हमेशा साथ साथ चलते हैं, जैसे एक रूट 2 प्लस रूट 3 हो तो दूसरा मूल कन्फर्म है 2 माइनस का रूट 3 अपना होगा, क्योंकि ये इर्रेशनल मूल होते हैं। इर्रेशनल तो ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, कब, जब ए बी सी आर रेशनल, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट जो है अपना ए बी सी, ये तीनों जो है रेशनल होने चाहिए, यानी कि ये परिमेय होना चाहिए, ये रूट में नहीं होना चाहिए, तब जाके जो है इस समीकरण के मूल जो है वो इर्रेशनल आएंगे यानी कि अपरिमेय आएंगे। तो देखिए एक मूल यदि इसका 5 प्लस का रूट 3 हमें दे रखा है, 3 रूट 3 दे रखा है, एक मूल इसको हम अल्फा मान लेते हैं तो ये कन्फर्म मानिए जो बीटा मूल जो सेकंड मूल होगा वो होगा 5 माइनस का 3 रूट 3, बिकॉज बोथ रूट्स आर इरेशनल एंड इरेशनल रूट जो होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेटिव होते हैं, यानी कि वो जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, कब, जब ए एंड बी एंड सी आर रेशनल, तीनों रेशनल अपना होना चाहिए, यानी कि तीनों परिमेय अपना होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। तो समीकरण बनाइए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
तो अल्फा बीटा बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 3√3 कैंसिल होगा, तो 10x प्लस अल्फा बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर हम कर देंगे यहाँ पे, ए प्लस का भी ए माइनस भी फॉर्म बनेगी, तो ए स्क्वायर माइनस 3√3 इसका स्क्वायर। देखिए तो 5 का स्क्वायर क्या बनेगा अपना 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 30 27 क्या बनेगा -2। यानी कि द्विघात समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 2 बराबर 0। अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पे सी का मान, एक्स का कोफिशिएंट -10, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 3 जो तीनों चीज़ हैं ए बी एंड सी, ये 3 आर ऑल द रेशनल नंबर ही अपने हैं। यानी कि द्विघात समीकरण का एक मूल यदि इरेशनल है 5 प्लस √3 है, तो दूसरा मूल 5 माइनस का √3 होगा। यानी कि एक मूल m प्लस √3 है तो दूसरा मूल m माइनस √3 होगा। और ये कंडीशन तभी लागू होती है जब b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर का मान जो है ग्रेटर देन अपना 0 होता है, और b स्क्वायर माइनस 4 इसे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होते ही तो उसके मूल रियल भी होंगे और अपने अनइक्वल हो गए, लेकिन क्या हो जाएंगे वो रेशनल हो जाएंगे। अपना अपरिमेय जो है यहाँ से नहीं निकल के आएगा। बेसिक क्लास में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, उसको दोबारा देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 और हमारी बचे हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस का क्यू बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स माइनस का पी बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है, एक मूल उभयनिष्ठ है तो निम्न में से सही है। यानी कि हमें संबंध फाइंड आउट करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे संबंध लिखा हो यहाँ पे क्या, p प्लस का क्यू बराबर 1, p माइनस का क्यू बराबर माइनस का 1, p माइनस का क्यू माइनस का 1 बराबर 0। इस तरह से 4 ऑप्शन जनरेट करके जो एग्जामिनर आपको देता है। तो देखिए इसमें क्या थ्योरी है कि यदि दो अपने क्या हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यानी कि द्विघात समीकरण, उसका एक मूल कॉमन हो, एक मूल अपना उभयनिष्ठ हो। मान लेते हैं वो मूल अपना अल्फा है, यानी कि यदि ये अल्फा मूल इस द्विघात समीकरण का है, तो यदि मैं इस अल्फा को इस द्विघात समीकरण में रखता हूं तो उसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ना मूल होगा। मूल का मतलब ही है कि वह उस द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। यदि एक मूल अल्फा, इसका भी हम कॉमन मान लेते हैं कि अल्फा दोनों का कॉमन है, कि जब अल्फा को इस समीकरण में पुट करूंगा तो भी ना वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि तभी तो कॉमन रूट होगा। यानी कि मूल का मतलब ही होता है कि यदि उस मूल को यदि हम इस द्विघात समीकरण में रखते हैं तो उसका मान 0 होना चाहिए, यानी कि उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अल्फा को जब हम इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा अपना अल्फा का स्क्वायर माइनस का पी अल्फा प्लस का क्यू बराबर 0। यहाँ से क्या बन जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, यानी कि फिर से अल्फा का स्क्वायर प्लस का क्यू अल्फा माइनस का पी बराबर 0। अब आप देखिए दोनों बराबर 0 के हैं, तो क्या मैं इनका LHS जो है बराबर नहीं कर सकता। RHS जब 0 के बराबर हैं तो क्या मैं इनका LHS जो है बराबर नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हो। यानी कि इसके बराबर हम ये रख सकते हैं, क्योंकि दोनों 0 के बराबर ही तो है, क्योंकि यही तो इसका मूल है और अपना कॉमन अपना मूल है। तो मूल को जैसे ही हम रखेंगे तो ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि द्विघात समीकरण का मान 0 के बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ से अल्फा कटेगा, इसको हम जो p को इस तरफ लेके चल जाते हैं, यहाँ से अपन q प्लस का p को इस तरफ ले आएंगे तो q प्लस का p बन जाएगा। इधर से हम अल्फा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से अपना p प्लस का q बन जाएगा। यानी कि अब यहाँ से p प्लस क्यू कटेगा, यानी कि अल्फा बराबर अपना q इस तरह से लिखेंगे, ठीक बात है, स्मॉल। तो अल्फा अपना 1 अपना बन गया। अब अल्फा बराबर 1 बनते ही तो ऐसा तो कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, यानी कि अल्फा का मान 1 आएगा, तो इस अल्फा का मान 1 है, यानी कि अक्स का मान भी 1 है, क्योंकि हमने तो यही तो माना कि इसका एक मूल अल्फा है। अल्फा होने का मतलब क्या है, उसका एक मूल अक्स है, यानी कि अक्स अल्फा बराबर 1 या तो इस समीकरण में आप पुट कर दीजिए, या अक्स बराबर 1 इस समीकरण में आप पुट कर दीजिए। तो अक्स बराबर 1 रख दीजिए या अल्फा बराबर 1 रख दीजिए। तो अक्स बराबर 1 जैसे ही समीकरण में रखेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस का पी प्लस का क्यू और बराबर 0। इसको हम माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस पी माइनस का क्यू -1 बराबर 0। यही हमारे ऑप्शन में लिखा गया है।
यानी कि ये इसी का जो है एक मूल है अल्फा इस समीकरण का। तो अल्फा बराबर 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस का p प्लस का q, यही तो बनेगा। यानी कि x बराबर 1 जो है इसका एक मूल है, तो इस समीकरण को इस द्विघात समीकरण में हम रख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि समीकरण x स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू बराबर 0 के एक मूल दूसरे के मूल का वर्ग है। यानी कि एक मूल जो है वो दूसरे का वर्ग है, तो p व q, यानी कि यदि एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल अल्फा स्क्वायर है तभी ना वर्ग होगा। एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल उसका वर्ग है यानी कि अल्फा स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि मैं दोनों मूलों का योगफल कर दूं तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी बाई में ए, यानी कि माइनस पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे हो जाएगा। यदि मैं दोनों मूलों का गुणनफल कर दूं, एक तरफ अल्फा है एक तरफ अल्फा स्क्वायर है, तो क्या क्यू के बराबर नहीं हो जाएगा, यानी कि अल्फा क्यूब जो है वो क्यू अपना बन जाएगा। यहाँ से यदि मैं अल्फा का मान निकालना चाहूँ तो क्यू की पावर क्या हो जाएगी सर 1/3, और ये क्यू की पावर 1/3 हमें समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो क्यू की पावर हो गया अपना 1/3 प्लस क्यू की पावर हो गया अपना क्या 2/3, क्योंकि क्यू की पावर जो है ना, क्यू जो है हमने 1/3 रखा और इसकी पावर 2 है, तो आपने पढ़ा होगा एक की पावर कहीं पे m और उसकी पावर n है, तो दोनों घातें क्या हो जाती हैं अपनी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये बेसिक सी बातें हैं। तो बराबर होगा अपना माइनस का p। ये समीकरण अपन 2 रख देते हैं या फिर ना रखो तो भी चलेगा। तो अब देखिए हमें p क्यों आ गया, तो इसी में हमें संबंध फाइंड आउट करना था। तो इसका हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 जो है इसका हम घन कर देंगे। तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब बचेगा प्लस का क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस का 3a प्लस का b, यानी कि माइनस का p दे रखा होगा, और ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू अपना बन जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यू की पावर 1/3 है और क्यू की पावर 2/3 है। बेस समान है, घातें अपनी जुड़ जाएंगी, 1/3 प्लस का 2/3, 3 एलसीएम लेंगे 3/3, 1 बच जाएगा और बराबर अपना हो जाएगा माइनस पी का क्यूब, क्योंकि एलएचएस का जब हमने घन किया तो आरएचएस का भी घन ही करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का पी क्यूब बराबर, पी क्यूब को हम इस तरफ लेके चल गए बराबर 3pq, और यही हमारे ऑप्शन में रहेगा। यानी कि उसके बाद जो कैलकुलेशन करेंगे हम बेसिक प्रॉपर्टी लगाने के बाद, वो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे ऑप्शन में क्या लिखा गया है, ठीक बात है। तो आज की क्लास जो है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो हम आज की क्लास में देख पाए हैं। अब जो है आप इसका एक एक करके स्क्रीनशॉट जो लीजिए और अपने नोट्सों में शामिल कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से जो है वीडियो बनता है, ठीक बात है। ये जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, ये क्वेश्चन सबसे पहले, इतने अच्छे क्वेश्चन तो हम नोट्सों में भी नहीं लिखते, इतनी अच्छी अच्छी राइटिंग में देखना पूरा लिखा जाता है, उसके बाद समझाया जाता है, थंबनेल बनाया जाता है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, एसईओ किया जाता है वीडियो को। यानी कि एक वीडियो जो आपके पास 30 मिनट का जो अपलोड होता है ना, उसके पीछे 3 घंटे की मेहनत लगती है, ठीक बात है। 3 घंटे जब एक वीडियो पे डेडिकेट दिया जाता है तब वो वीडियो फाइनल आप तक पहुंचता है। और एक 30 मिनट के वीडियो को यदि हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो 12 से लेके 15 GB का डाटा भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इसके लिए अनलिमिटेड पैक आपको रिचार्ज भी करवाना होता है। थंबनेल बनाने में हमें आधा घंटा लगता है और बहुत अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद ही टॉपिक को सोल्व करवाया जाता है, ठीक बात है। बहुत ही टफ टास्क है ऑनलाइन रूप से किसी भी चीज़ को डिलीवर करना ऑफलाइन की तुलना में। ऑफलाइन अपना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही कोई भी इतना खास जोर उसमें आता नहीं है। आप इनका एक एक करके स्क्रीनशॉट जो है लीजिए। और वैसे भी जो है आप यदि देखना चाहें तो YouTube पर जो है आप देख लीजिएगा। इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट शायद ही मैंने कहीं पे देखा हो, क्योंकि जब मैं वीडियो आप तक पहुंचाता हूं तो उससे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा अपने नोट्सों से, उसके बाद बहुत ही अच्छे टीचर्स जो है उनसे, उसके बाद जो मैं आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि कहीं ना कहीं कोई पॉइंट छूट ना जाए। जैसे अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ABC रेशनल होना चाहिए, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, वो कहीं पे आपको मिलता नहीं है। 2-3 और पॉइंट थे, B बराबर 0 वाला और A प्लस B प्लस C बराबर 0 वाला, जिसका क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। वो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं।
तो ये सभी चीज़ें जो आप ध्यान रखा करो, बहुत ही अच्छी मेहनत लगती है। यानी कि 3 घंटा जो है एक वीडियो की एडिटिंग में और उसके टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो मेहनत इतनी लगती है। यानी 3 घंटे की मेहनत एक वीडियो के ऊपर की जाती है, उसके बाद वो वीडियो आप तक जो पहुंचता है। ठीक बात है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। शेयर ना करें तो भी चलेगा, आप जो है अच्छे से पढ़ें, जहाँ कहीं से भी पढ़ें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ना है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।